माता रानी ये वरदान देना, बस थोड़ा सा प्यार देना, आपके चरणों में बीते जीवन सारा, ऐसा आशीर्वाद देना। नमस्कार, मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ पर नवरात्रि पर आधारित हमारी खास पेशकश। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मंदिरों से लेकर गलियों तक में मां के भजनों और जय माता दी के नारों से गुंजायमान पूरा इलाका नजर आ रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि गलियों गलियों में भी माता की चौकियां सजाई गई हैं, जिससे पूरे इलाके में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। नवरात्रों की धूम और रौनक अलग ही अनुभव कराती है। और जैसा कि आज है नवरात्र का तीसरा दिन, तो आज हम बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा के बारे में। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। इस दिन माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का रूप अति सुंदर, मोहक और अलौकिक है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। धार्मिक मान्यता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा ले रखा है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होता है। इसी वजह से भक्त मां को चंद्रघंटा कहते हैं। मां के स्वरूप के बारे में बात की जाए तो उनकी हर एक विशेषता के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा शोभायमान है। इसलिए मां दुर्गा के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया है। देवी का ये स्वरूप कल्याणकारी है। मां के शरीर का रंग सोने जैसा चमकता है। वो खड़ग और खप्परधारी हैं। मां चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला पहने हुए हैं। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इनका वाहन शेर है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर आसानी से सफल हो जाते हैं। इनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। मां युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मां तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से है। माता चंद्रघंटा का अवतार कैसे हुआ, इस बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला, वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंच गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा का जन्म हुआ और महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। चलिए अब जान लेते हैं मां चंद्रघंटा की पूजन विधि।
प्रातः काल में उठकर स्नान करें, फिर सुनहरे या पीले रंग के कपड़े पहने, निवृत्त होकर मां के सामने पूजन का संकल्प लें, फिर विधि विधान से मां की पूजा करें। मां को दूध से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं। मां को केसर की खीर काफी पसंद है और पंचामृत, चीनी व मिश्री भी मां को अर्पित करें। मां चंद्रघंटा की आराधना के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। पिंडज प्रवारूणा चंडकोपास्त्र केर्युते प्रसादम नुते महम चंद्र घंटेति विश्रुता। मां की आराधना का एक महामंत्र भी है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां की आराधना का बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्तियै नमः। नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन मां के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी, दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि मां चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और निर्भीकता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मां की पूजा करें और अपने अंदर वीरता लाएं। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। जैसा कि चारों ओर नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, मंदिरों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तीसरा दिन यानी मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का एक अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जय माता दी के नारों से गुंजायमान है शहर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है नवरात्रि में। बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मंदिरों में जगह जगह श्रद्धालु देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में एक खास उत्साह देखने को मिलता है, एक खास रौनक देखने को मिलती है, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और जगह जगह देवी मंदिरों में ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो भी मनोकामना माता से मानी जाती है वो जरूर पूरी होती है। तो ऐसे में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग जगह जगह से पहुंच रहे हैं देवी माँ की पूजा अर्चना करने के लिए, और मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। जैसा कि देश के कोने कोने में नवरात्रि की रौनक देखी जा रही है और जगह जगह किस तरह की रौनक है, यही बताने के लिए हमारे साथ गोरखपुर से अब से कुछ ही देर में अमर राय जुड़ेंगे, गोविंद पाल मुरादाबाद से जुड़ेंगे और कुछ ही देर में उनसे भी हम उनके क्षेत्र का आंखों देखा हाल जानेंगे कि किस तरह का उनके क्षेत्रों में माहौल नवरात्रि को लेकर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अभी अगर देश भर के मंदिरों की बात करें तो हर जगह मंदिरों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। और क्या मंदिर, अगर गलियों की भी बात की जाए तो जगह जगह गलियों में चौकियां सजाई गई हैं, माता की प्रतिमाएं रखी गई हैं, दुर्गा पूजा के जो पांडाल हैं वो भव्य रूप से सजाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद से दुर्गा पूजा काफी ज्यादा फीकी पड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस साल एक बार फिर से दुर्गा पूजा पंडालों में रौनक वापस लौटती हुई नजर आई है। और जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से। गोरखपुर से हमारे साथ
अमर राय जुड़ चुके हैं, गोविंद पाल मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले अमर से जानना चाहेंगे कि अमर, आपके क्षेत्र में दुर्गा पूजा की किस तरह से रौनक देखी जा रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? लोगों में जो खासी उत्साह देखने को मिली है, 2 साल के बाद से यहाँ पे लोगों में वो उत्साह देखने को मिली है। जगह जगह घंटी घड़ियालों से मंदिरों में जो माता की विरासत की लग रही है, वो देखा जा सकता है कि दर्शक कैसे बढ़ चढ़ के मतलब नवरात्र के लिए उत्साहित है। और यहाँ पे जगह जगह मंदिरों में हर जगह लोग अपने अभी सजा रहे हैं, मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक कि गोरखनाथ मंदिर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले दिन ही कलश स्थापना करके यहाँ से शुरुआत की थी। और वो 9 दिन के निर्जल ये व्रत रखते हैं, और व्रत रखने के बाद से वो 4 तारीख को अपना जो नवरात्र का व्रत खत्म करते हैं। और बहुत शोभा यात्रा के दौरान रामनवमी का भी कार्यक्रम का उनका एक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे विशेष तौर पर नवरात्रि और जो रामनवमी है वो खास करके बहुत दिलचस्प रहती है। यहाँ पे पूरे देश की निगाहें भी टिकी रहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने रामनवमी और ये नवरात्र की पूजा को करते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष के भांति इस बार भी 100 कन्याओं को यहाँ तक कि खुद ही उनको स्नान कराना, उनको पैर धोना, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोजन कराना और ये सारे पूजा पाठ की सामग्री वगैरह सब स्वयं खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। और यहाँ पे मंदिरों में भी आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि धर्म जाति अगर वगैरह देखा जाए तो लोगों ने भी मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी भागीदारी दिखाई है इस धर्म में। क्योंकि लोगों ने ये देखा है, तरह तरह से भागीदारी दिखाई दी है कि नवरात्र में मिलने वाले जितने भी सामान है वो मुस्लिम व्यक्ति द्वारा गोरखनाथ में भी बेचे जाते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ आस पास के जो मंदिरें हैं उन सब में भी बेचे जाते हैं। गोरख धाम की धरती को वो लोग विशेष करके नवरात्र और इन सब के लिए बहुत ज्यादा पुण्य मानते हैं। जी बिल्कुल अमर, तो घंटों की आवाज बता रही है कि कितना उत्साह मंदिरों में देखने को मिल रहा है। गोविंद से भी बात करेंगे। गोविंद, कोरोना काल के बाद एक बार फिर से दुर्गा पूजा की रौनक वापस लौटती नजर आई है, जो कि फीकी पड़ गई थी कि कोरोना के चलते। तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि नवरात्रि का ये जो पर्व है शांति के साथ निपट सके? की समस्या के चलते गोविंद से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया है। फिर से लौटेंगे अमर के पास। तो अमर, जैसा कि कोरोना काल के बाद काफी लंबे अरसे के बाद एक रौनक जो है वो लौटती हुई नजर आई थी, तो क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और नवरात्रि को लेकर दुर्गा पंडालों का क्या हाल बयां करती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी मैं बता दें आपको कि यहाँ पे मंदिरों में जो नवरात्र को लेकर जो पूजा पंडाल वगैरह सजाए गए हैं वहाँ पे मुस्लिम शासित की जा रही है। वहाँ पे प्रशासन ने खुले तौर पे ये सभी के साथ बैठक करके चेतावनी भी दी है कि किसी तरह की कोई समस्या हो तो सीधे हमें संपर्क करें, सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था कराएं और पार्किंग वगैरह के विशेष ध्यान रखें ताकि मंदिरों में जो भी लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनके लिए विशेष जल के प्रबंध या प्रसाद वगैरह के या पार्किंग वगैरह के किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। इसके साथ ही प्रशासन ने अपने जो भी पुलिसकर्मी है उनको भी मुस्तैद किया हुआ है कि उस दिन खास करके नवरात्र में हर एक आदमी जो पेट्रोलिंग ड्यूटी में रहेगा और उसके बाद भी यहाँ पे प्रशासन की निगरानी रखी जाएगी हर तरह से सीसीटीवी के माध्यम से और खुद मुस्तैद रहेंगे पुलिस वाले। तो प्रशासन के भी खासा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दी गई है प्रशासन द्वारा। और यहाँ तक कि जो मंदिरों में जो लोगों दर्शनार्थी हैं जो कहीं ना कहीं भीड़ और इन सब की वजह से जो नहीं जा पाते थे, घरों से नहीं निकल पाते थे, तो इस बार जो लोगों ने भी काफी रुचि दिखाई। अभी से ही जो आपने मंदिरों वगैरह में देखा होगा कि किस तरह से भी बढ़ चढ़ के लोग स्थापित कर रहे हैं मूर्तियों को और साफ सफाई का प्रबंध किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग दर्शनार्थी वगैरह है या हर एक जो वर्ग के लोग हैं वो किस तरह से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं नवरात्र के पर्व में। बिल्कुल गोविंद, और जिस तरह से दुर्गा पूजा की जो रौनक है वो एक बार सभी पंडालों में लौटती हुई नजर आई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं कि किसी भी दुर्गा पंडाल में, किसी भी देवी के पंडाल में और किसी भी देवी के मंदिर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो? गोविंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? गोविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो गोविंद से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा और लौटेंगे दोबारा से अमर के पास। तो अमर, जिस तरह से जो दुर्गा पूजा पंडाल है वहां पे तमाम इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, भीड़ तंत्र किस तरह से नियंत्रित किया जाए, कोरोना नियमों का भी पालन हो सके, किस तरह से प्रशासन के द्वारा तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए ट्रैफिक विभाग और प्रशासन के जो एसएसपी उन्होंने सब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैठक की है सभी लोगों के साथ। जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड मंदिरें हैं वहाँ पे उन्होंने सबके साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने एक आदेश जारी किया है, उसके दौरान ही लोगों को उस नियमों का पालन करने के साथ साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के बाद ही वो मंदिरों में अपने जो है मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। और तरह तरह के जो लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसमें नियम और गाइडलाइन वगैरह दिए गए हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है, उनको पार्किंग वगैरह की व्यवस्था देना अनिवार्य है, पानी वगैरह जल वगैरह की व्यवस्था देना वगैरह अनिवार्य है। तो जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो भी जो सुरक्षा में कहीं ना कहीं अपने रहेंगे। और जो यहाँ पे जो पूजा पंडाल में पंडित वगैरह है, जो लोग लगे हुए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनको भीड़ को नियंत्रित करने में एक जो है काफी उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है और सभी को पालन करने के लिए नियम दे दिया गया है। यहाँ तक कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए शहर में जो लोग आते हैं उनको भी इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था का जो है सामना ना करना पड़े। और उसके लिए भी ट्रैफिक रूल के नियम भी बनाए गए हैं कि किस तरह से भारी वाहनों का यहाँ पे नो एंट्री लगा दिया गया है। और खास करके जो सुबह शाम जो मंदिरें हैं, नवरात्र के जो मंदिर में मूर्ति स्थापित किए गए हैं, उनके लिए खास करके गाइडलाइन का जो नियम पालन करने के लिए लोग एसएसपी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ पे खुद मुस्तैद वगैरह सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तरह तरह से। जी बिल्कुल अमर, और गोरखपुर में जिस तरह से जो कन्या भोज का आयोजन है वो काफी बड़े स्तर पर किया जाता है, तो ऐसे में कन्या भोज को लेकर कौन कौन सी तैयारियां चल रही हैं? मुझे बता दें कि आपको यहाँ पे जो गोरखपुर की बात करें तो कन्या भोज के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े भागीदारी के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पे कन्या पूजन में वो हर वर्ष कम से कम 100 बालक बालिकाओं को बच्चों को यहाँ पे खुद ही पूजा पाठ करने के दौरान उनको कन्या भोज कराते हैं। भोज के दौरान उनको गिफ्ट भी देते हैं, गिफ्ट के रूप में वो तरह तरह की चीजें देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ये चर्चा शुरू से ही बनी हुई थी और गोरखपुर के रजिस्टर होने के नाते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पूजा पाठ और जो है एक सम्मान के रूप में देखे जाते थे। तो पहले से ही वो इन चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहते थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र में बेहद ही स्पेशल तौर पे कन्या पूजन का आरंभ करते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो दर्शनार्थी वगैरह सब अपने बाल बच्चों को भी वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में लेके जाते हैं, तरह तरह के वेशभूषा में वो सजा के उनको लेके जाते हैं ताकि नवरात्र में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उसमें भोजन में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं तरह तरह से। और यहाँ पे भी इस तरह से उनका वो भी किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल अमर, तो जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो लौटेंगे अमर के पास और एक बार फिर से हम गोविंद पाल से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो क्या गोविंद, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? और लगातार भक्तों को आने का सिलसिला लगातार जारी है और काफी गोविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी गोविंद, आप कुछ कह रहे थे? तो गोविंद से लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद मंदिरों में भक्तों की इतनी ज्यादा रौनक देखी जा रही है कि शायद इस रौनक के चलते गोविंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और जैसा कि हमने गोविंद से बातचीत करके जाना और अमर से भी उनके क्षेत्र के हालचाल के बारे में जाना कि किस तरह से मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से खासी रौनक वहां पर देखी जा रही है। कोरोना के बाद जो रौनक फीकी पड़ गई थी वो भी अब लौटती हुई नजर आ रही है। दुर्गा पूजा के पंडालों में
श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और भीड़ तंत्र को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस चारों तरफ नजर बनाए रखी हुई है और चप्पे चप्पे पे पुलिस की पैनी नजर है कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके और दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक निपट सके। तो जैसा कि आज मां के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना जोरों शोरों से की जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि आज मां के तीसरे अवतार यानी चंद्र घंटा जी का दिन माना जाता है। मां के तीसरे स्वरूप की आज पूजा की जाती है। मां का पसंदीदा भोग केसर की खीर लेकर भारी संख्या में लोग श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है और जैसा कि शारदीय नवरात्र है तो बताना चाहेंगे कि गुजरात के भी अगर नज़ारे की बात करें तो जगह जगह गरबा होता हुआ नजर आ रहा है, डांडिया नाइट्स होती हुई नजर आ रही हैं और चारों तरफ जो माहौल है वो काफी ज्यादा भक्तिमय बना हुआ है। और फिलहाल नवरात्रि पर आधारित इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एफएम न्यूज।